सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम आंकड़ों को सामने रख के बात करेंगे तो लॉजिकल डिस्कशन होगा। प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस पूरे मुद्दे को हम इमोशन ज्यादा और लॉजिक कम, इस मुद्दे पे लेके हम बहस कर रहे हैं। अभी मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रख देता हूं कि क्यों ये चुनौती है देश के लिए, क्यों ये समस्या किसानों के लिए खुद बन जाएगी और क्यों ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि किसान खुद सिर पकड़ के बैठेगा। और आंकड़ों पे हम बात करेंगे, हम इमोशंस पे बात मैं नहीं करता हूं, क्योंकि परसेप्शन कैन बी एनीथिंग। आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए खराब है, मेरे लिए अच्छा है, आपके लिए खराब है, उस बहस का कोई अंत नहीं है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मुद्दा इस बात का है कि खेती के लिए आपको क्या उत्पाद चाहिए। आपको चाहिए जमीन, वो राज्य सरकार के तहत है। आपको चाहिए इरिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो राज्य सरकार को करना है। कीड़ा मारने का इंतजाम राज्य सरकार को करना है। कौन सी फसल लगेगी ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। मंडियां कैसे चलेंगी, एफिशिएंट इनएफिशिएंट, वो राज्य सरकार को देखना है। कुल मिला के अगर आप भारत के संविधान को उठा के पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूं, अगर आपके दर्शक देखना चाहते हैं मुझे आधा मिनट दीजिए। आइटम नंबर 14 एग्रीकल्चर रिसर्च, आइटम नंबर 17 पानी, इरिगेशन और कैनाल का मैनेजमेंट स्टेट के पास, ठीक है। 18 लैंड एग्रीकल्चर लोन, वो भी राज्य सरकार के पास। मंडियों का संचालन वो भी राज्य सरकार के पास। कितना उधार लेना है और उधार देना है वो भी राज्य सरकार के हाथ में है। कितना टैक्स लगेगा खेती पे या नहीं लगेगा वो भी राज्य सरकार को करना है। लेकिन विजय जी, मैं रोक इसलिए रही हूं मेरी बात पूरी होने दीजिए करीबा जी, रोकिए मत, पूरी बात होने दीजिए। कह लीजिए। जब सारे इनपुट राज्य सरकार के हाथ में है और हर राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करती है, जो भी उनका आधार है। आज अगर मैं पंजाब के राज्य की सरकार के इनपुट के हिसाब से देखूं तो पंजाब में आज धान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सीएसीपी का, वो 850 रुपए क्विंटल है। ठीक है। एमएसपी है 2100 रुपए। वही धान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करीब 2000 से ऊपर है महाराष्ट्र में और एमएसपी है 2100। सवाल अब इस बात का निकल के ये आ रहा है कि आप क्या स्टेट वाइज एमएसपी बनाएंगे जब आप लीगल गारंटी की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट सारा तो कंट्रोल करेगी राज्य सरकार और जब माल बन जाएगा तो उसकी गारंटी देगी केंद्र सरकार। क्या ये लॉजिकल है? नहीं, और तो कल को जी राज्य आपसे एक सवाल ये पूछ सरकार रही को हूं, लेके मैं ये सवाल पूछ रही हूं आपसे को लेके अगर एमएसपी आज भी जो डिक्लेयर्ड है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि भाई सारा रॉ मटेरियल अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, देश केंद्र सरकार एक राज्य सरकार की मूर्खता से पूरा देश सफर करेगा, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स करनी है और यहाँ देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। तो क्या ये पॉलिटिक्स दोनों तरफ से हो रही है विजय सरदारा? तो जिस अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठने की बात हो रही है, मैं उसी पर तो बड़ा प्रिसाइज सवाल पूछ रही हूं आपसे कि क्या ये जो फिगर है, एक सेकंड विजय जी, क्या ये जो फिगर है 17 लाख करोड़ रुपए की टोटल बजट है देश का 45 लाख करोड़ और एमएसपी की लीगल गारंटी अगर दे देंगे तो 17 लाख करोड़ खर्च हो जाएगा, ये सही फिगर है? देखिए मैडम, आप ना ऐसा है, देखिए किसान ना देश का संविधान नहीं बनाया है इन्होंने, इनको संविधान पढ़ना चाहिए। संविधान में एक है राइट ऑफ इक्वालिटी। आप 23 फसलों को देंगे, मुर्गी के किसान ने क्या बुरा करा है? दूध वाले का क्या कसूर है? बाकी फसलों का क्या कसूर है? अगर आज आप आंकड़ा उठाते हैं भारत की कृषि का 40 लाख करोड़ है, ठीक है, तो ये सवाल सरकार से क्यों ना पूछा जाए विजय जी कि वाई दे हैव डिक्लेयर्ड एमएसपी ऑन ओनली 23 क्रॉप्स? सिर्फ 23 फसलों पर क्यों एमएसपी घोषित किया? मैं यहाँ पे दोनों बातें कह रहा हूं, मैं यहाँ दोनों बातें कह रहा हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। पहली बात तो इन्होंने, देखिए दो चीजों को आप संवैधानिक रूप से समझना होगा, यहां इमोशंस की बात नहीं है। सरकार अगर आज तक मूर्खता करती आ रही है तो उसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, आप संविधान के हिसाब से क्या आपका डिमांड है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% प्रॉफिट। क्या आप संवैधानिक रूप से किसी को 50% प्रॉफिट लीगल गारंटी में दे सकते हैं? तो अगर आप भारत के संविधान में लिखा है राइट ऑफ इक्वालिटी, आप किसान को दे रहे हैं, जूता बनाने वाले ने क्या किया है? बाल्टी बनाने वाले ने क्या कसर किया है? कपड़ा बनाने वाले का क्या कसूर है? क्या मतलब आप ये कह, और पूरे संविधान में किसान शब्द का नाम नहीं है, वहां लिखा है सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू हैव टू गिव इक्वल राइट्स। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप संवैधानिक बात करते हैं, कानूनी बात करते हैं, तो आप अपने फायदे की बात करके ये कहें कि जो हम कह रहे हैं वैसे ही देश चलेगा, तो फिर संविधान की जरूरत क्या है? तो